हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है जन्माष्टमी, मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, एक्सरसाइज वगैरह की। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, शावर लेके आई। शावर लेने के बाद यहाँ पर आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो आज मैंने फास्ट भी रखा था अपने ठाकुर जी के लिए। अब उनका जन्मदिन हो, व्रत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज है ना, सीधे ऊपर ही पूजा करना था। तो शुद्ध जो पानी होता है मोटर से मैं सीधे ऊपर ही ले गई थी, टैप वाटर का यूज नहीं किया था मैंने। उसके बाद मैंने सूर्य नारायण को जल दिया, तुलसी जी को जल दिया और पूजा के बर्तन मांजे। उसके बाद बहू, मैंने देखा कि बहू पूजा में बैठी है, वो अपना पूजा की सफाई कर रही है। और मैंने बुधवार और शुक्रवार के दिन अपने घर को पूरा साफ कर लिया था, धो लिया था पूरा, और गंगा जल से छिड़क लिया था, क्योंकि घर को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लाला का जन्मदिन है और घर शुद्ध ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने एक झांकी तैयार की थी। हम 2 दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे उसकी। तो आप लोग बताना कैसी लगी आप लोगों को। बहुत मेहनत लगी, ऊपर नीचे, क्योंकि किचन हमारी नीचे है और मंदिर हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया है। ये सुबह का उनका श्रृंगार किया राधा रानी, ठाकुर जी और लड्डू गोपाल जी का। और ये हमारी छोटी सी झांकी है। कैसी लगी आप लोग बताना। अभी लाइटिंग वाइटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, ये पूरा कर रही है मेरी बहू इसको। और उसके बाद है ना, नीचे जाके मैंने खाना बनाया सभी के लिए, और ये किचन पूरी साफ करके और गंगा जल छिड़क दिया था मैंने इसमें। अब हमारे भोग की तैयारी होगी। भोग में मैंने पंजीरी बनाई थी, चिरनामित बनाया था, और आलू की सब्जी, पूड़ी और खीर बनाई थी। कुछ वीडियो मैंने ली नहीं है क्योंकि थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा व्रत के चक्कर में, और कुछ ले लिए मैंने। तो यहाँ पे ये मैं पंजीरी बना रही हूँ। वैसे मैं हर साल धनिया की पंजीरी बनाती हूँ, लेकिन इस बार बहू को कह रही थी कि मम्मी आटे की पंजीरी बनाना। तो और ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो उनको भूज रही हूँ खीर के लिए और चिन्नामित के लिए और पंजीरी के लिए। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है अभी। ये पंचमेवा है, ये पूजा में लगेगी उनके। ये चावल है जो मैंने पानी में भिगो दिए थे सुबह ही, और घी में सेक के इनकी खीर बनेगी। इसकी मैं खीर बनाऊँगी। तो यहाँ पे बहू भी अपना काम कर रही है और मैं भी अपने काम कर रही हूँ। थोड़ा हेल्प हो जाती है, मुझ पे ज़्यादा काम नहीं होता है। मैं इतना थक गई थी कि आज मैं लेटे लेटे अपने वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में, कि आज मैंने अपने शॉर्ट्स भी नहीं डाल पाई। उसके बाद हमने पूरा खाना शाम को 5 बजे बना के रख दिया था। मैं ना पूजा 7:30-8 बजे कर लेती हूँ, 12 बजे तक नहीं हो पाती है। तो मेरी शाम का समय जैसे 6, सवा 6 बजे ना मैंने दूसरी बार नहाया। यहाँ पर नहाने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। पूरा पूजा का सामान वामान सब लगा दिया था, चौक वगैरह लगा दिया था। मेरी बहू की ये पहली जन्माष्टमी है मेरे घर में, तो हमारे यहाँ इसको 2 बार बोला जाता है, डबल तरीके से मनती है। तो ये 2 कैलेंडर आए थे, और ये मेरा गेटअप है। बताना कैसी लग रही हूँ मैं। साड़ी को मैंने लहंगा बनाकर पहना था और ऊपर से एक दुपट्टा डाल दिया था। तो यहाँ पर मेरी बहू मेरे वीडियो बना रही थी, मम्मी जी आप अच्छी लग रही हो, बोल रही थी। उसके बाद शाम को हमने ये बड़े राधा रानी और ये ठाकुर जी हैं, इनको हमने सुबह नहला दिया। तो उनके वस्त्र चेंज कर रहे, श्रृंगार चेंज कर रहे हैं। लड्डू गोपाल का हम जन्म करवाएंगे पूजा के टाइम पर। इनको हमने ऐसे ही तैयार कर दिया था। तो यहाँ पर बहू उनको कपड़े पहना रही है। और इसका मैंने शॉपिंग आपको दिखाई थी मैंने एक ब्लॉग में, कि ये शॉपिंग करके आई थी ठाकुर जी और राधा रानी के लिए। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और यहाँ पर उनको जन्म करवा दिया है हमने उनका, और उनको झूला झुलाएंगे। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। छोटा वाला बच्चा नीचे, वो एकदम पूजा के टाइम आएगा। जी बहू है हमारी, बताना कैसी लगी। यहाँ पूजा चल रही थी। यहाँ बहू का भाई भी आया था छोटा, वो कुछ सामान लेके आया था। मिठाइयाँ वगैरह आती हैं पहली बार। अब मिठाइयाँ तो मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन वो उन्होंने कुछ स्पेशल गुड़ का बनाया था, उनकी मम्मी ने वो पहुँचाया था। तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। उसका छोटा भाई है ये। यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलकर पूजा की, आरती की। और आप लोगों के यहाँ कितने बजे पूजा होती है, कैसे होती है, मुझे भी बताना। और यहाँ पर मैंने सभी के क्लिप्स ले लिए थे। उसके बाद सेल्फी चलने लगी थी अपनी अपनी, हम कि हमारी खींच दो। ये मेरा छोटा बेटा है, ये हवन में आहुति देने आया था।
तो मेरी बहू बता रही थी कि इसको ऐसे कर दूँ। तो उसका छोटा भाई है तो उसका हाथ ना जल जाए, इसलिए मेरा बेटा उसको हवन करा रहा है। हम सब ने मिल के यहाँ पर आरती और पूजा की। उसके बाद ये मेरी पूजा है। आप लोग बताना मेरी राधा रानी ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल, और आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी बनी आप लोग बताना। मेरा छोटा ब्लॉग है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा अभी मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अभी मैं लेटे लेटे ही वॉइस ओवर दे रही हूँ। और ये जो गुड़ का पाग है, ये मेरे बच्चे की ससुराल से आया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप लोगों को लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। मेरे लड्डू गोपाल का दिन हो बड़ा हर्षोल्लास रहता है। धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।